Today we are going to discuss relativistic addition of velocities with the help of Laurent transformations equation. We can transform the velocity of a particle from one inertial frame of reference S to another frame of reference S dash, which is moving with a constant uniform constant velocity with respect to frame of reference S. Let u is the velocity of a particle in frame of reference S, then its component can be written as like this: ux equals to dx upon dt, uy equals to dy upon dt, and uz equals to dz upon dt. Another frame of reference S dash coincides with the frame S at initial time t equals to t dash equals to 0. Now frame of reference S dash move with a uniform velocity v along x direction relative to frame S. Then in this case the coordinate of point x, y, z are given by Laurent transformation equations. These are Laurent transformation equations. यहाँ पर x डैश y डैश z डैश और t डैश है, वो s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट u डैश बी द वेलोसिटी ऑफ द सेम पार्टिकल इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश, और इसके कंपोनेंट इक्वेशन 3 से दिए जाते हैं. यू एक्स डैश इक्वल्स टू यू एक्स डैश अपॉन डी टी, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, एंड सिमिलरली फॉर यू वाई डैश एंड यू जेड डैश. लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का डिफ्रेंशिएशन लेने पर हमें इक्वेशन 4 मिलती है. ये चारों इक्वेशंस यहाँ पर हमने इक्वेशन 4a और 4b है, उसमें यू एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी को यूज किया है. अब हम इक्वेशन 4d से इक्वेशन 4a, 4b और 4c में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, तो हमें ये इक्वेशंस प्राप्त होती है: यू एक्स डैश, यू आई डैश और यू जेड डैश, वेयर गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये इक्वेशंस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटीज कहलाती है. अब हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे. यदि कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस s की x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, मीन्स यू एक्स इक्वल्स टू c है, तो उस केस में हम इक्वेशन 5a की हेल्प से यू एक्स डैश इक्वल्स टू सी वी माइनस दिस सी माइनस वी इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन सी, इसको सोल्व करेंगे तो c आएगा. मीन्स पार्टिकल है वो यू एक्स डैश एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें भी पार्टिकल की वेलोसिटी c ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. यहाँ पर जो कैपिटल v है वो c के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है c के कंपैरिजन में. सिमिलरली y और z कंपोनेंट है वो 0 होंगे क्योंकि पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये रिप्रेजेंट करता है कि जब कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो वही पार्टिकल s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सेम स्पीड ऑफ लाइट c से मूव होता हुआ अपीयर होगा.
मीन्स सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लाइट की स्पीड है वो सेम होती है, या हम दूसरे शब्दों में इसको इस तरह कह सकते हैं कि मोशन ऑफ फ्रेम डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। सेकेंड केस है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी यू डैश in a frame s dash or and frame s is to be moving with minus v, तो हम इसको v को माइनस v से रिप्लेस करके ये इक्वेशंस प्राप्त कर सकते हैं। इस केस में यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह लिखें तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। फाइनली हमें इक्वेशन ये प्राप्त होती है, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन। यहाँ पर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि दो वेलोसिटीज़ जो इंडिविजुअली लाइट की वेलोसिटी से कम है उनका एडिशन भी लाइट की वेलोसिटी से कम ही रहेगा। हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि v लेस देन c है और ux डैश लेस देन c है तो उस केस में राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इस इक्वेशन का वो पॉजिटिव होगा, और इसके पॉजिटिव होने के लिए ux है उसको भी लेस देन c होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यदि हम ux डैश प्लस v है, इन दोनों का योग है, ux डैश और v का एडिशन है, उसको हम ux से रिप्रेजेंट करें तो ux भी लाइट की वेलोसिटी से कम ही होगा। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। थर्ड केस, नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। जब वेलोसिटीज v एंड u आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c, तो उस केस में ये वाली टर्म वी यू सी स्क्वायर और वी स्क्वायर सी स्क्वायर ये नेग्लिजिबल होगी और इक्वल टू 0 होगी। इस केस में गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू भी। तो इनको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वेलोसिटीज़ के लिए, उसमें रखने पर ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। इस केस में जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में चेंज हो जाती है। फोर्थ केस इज आइंस्टीन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम इन कन्फर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसके लिए सपोज एक फोटोन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एस फ्रेम की प्लस एक्स डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी c से मूव कर रहा है, तो इस केस में ux का मान c हो जाएगा और uy और uz है दोनों का मान 0 हो जाएगा। वेलोसिटी एडिशन इक्वेशन से ux डैश को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। सिमिलरली uy डैश और uz डैश है उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ux की वैल्यू c पुट करेंगे तो हमें ux डैश की वैल्यू ये प्राप्त होगी फाइनली c के बराबर, और uy डैश और uz डैश है वो 0 प्राप्त होगा क्योंकि पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यह रिप्रेजेंट करता है कि जो फोटोन की वेलोसिटी है इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। मीन्स यदि एस फ्रेम में कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स में लाइट की वेलोसिटी c से मूव कर रहा है तो वह पार्टिकल एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी लाइट की वेलोसिटी c से मूव करता हुआ अपीयर होगा। यदि एक फोटोन है वो प्लस y डायरेक्शन में
सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनर्शियल फ्रेम एस में, तो उस केस में यू एक्स और यू जेड दोनों जीरो हो जाएंगे और यू वाई है वो सी हो जाएगा, सी के बराबर होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस है एस डैश में, उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन ये आएगा यू एक्स डैश इक्वल टू माइनस वी और यू वाई के लिए दिस वन और यू जेड के लिए दिस वन। इसके इन तीनों इक्वेशन से हम जब वेलोसिटी निकालते हैं तो इस फॉर्मूले की सहायता से तो हमें यू डैश की वैल्यू सी प्राप्त होती है। मीन्स इस केस में भी जब पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी सी ही प्राप्त होती है। सिमिलरली यदि फोटोन जे डायरेक्शन में मूव कर रहा है एस फ्रेम में सी वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी एस डैश में भी सी ही प्राप्त होगी। तो यह रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस हो या एस डैश हो, दोनों ही केस में जो फोटोन की वेलोसिटी है वो सेम प्राप्त होती है, विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको अनदर वर्ड में इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स